देखो अब आता है हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये होता है बाह्य अर्धचालक। हमने पिछले टॉपिक पे पढ़ा कि निज अर्धचालक में चालकता बहुत कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बात हुई थी कि इम्प्योरिटी मिला दें तो इससे बढ़ जाती है चालकता। तो जब हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उससे हमारा बाह्य अर्धचालक यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तैयार होता है। पेपर में आएगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो क्या होता है तो उसमें ये लिखोगे, यदि निज अर्धचालक में 5 या 3 संयोजकता वाले पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा को मिला दिया जाए तो क्रिस्टल की चालकता काफी बढ़ जाती है। ऐसे अशुद्ध अर्धचालकों को बाह्य अथवा अपद्रव्य अथवा अपमिश्रित अथवा कृत्रिम अर्धचालक कहते हैं। कृत्रिम मतलब हमने जानबूझ के मिलाया है, बनाया है, वैसा वास्तव में नहीं होता है, इसलिए उसको कृत्रिम बोला जा रहा है। ठीक है ना। अपमिश्रित मतलब होता है डोपिंग। तुमने सुना होगा खेलों में जैसे होते हैं ओलंपिक वगैरह, तो उसमें डोप टेस्ट होता है। यानी कि आदमी दौड़े तो अपनी एनर्जी से दौड़े, अपनी बॉडी की एनर्जी से, जो उसने खाया पिया है। ऐसा नहीं कि उसने तुरंत के तुरंत इंजेक्शन आते हैं ना, किसके इंजेक्शन आते हैं, एनर्जी के इंजेक्शन आते हैं, कई सारी दवाइयाँ आती हैं, तो वो ली और उसके बेस पे जो है उसने अपनी जो है वो स्पीड या अपना स्टेमिना बढ़ाया। तो ऐसी डोपिंग वगैरह ये यहाँ पे मिलाई हुई है। तो बाहर से कुछ मिला दिया इसीलिए डोप्ड कह रहे हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है उसे हम अपमिश्रण कहते हैं, यानी कि डोपिंग कहते हैं। डोपिंग मतलब हमने कुछ मिला दिया उसके अंदर। अब आता है बाह्य अर्धचालकों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के बाह्य अर्धचालक होते हैं। तो देखा था 5 या 3 संयोजकता वाले पदार्थ मिला सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है वो 2 टाइप के अर्धचालक होते हैं बाह्य, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। इसको ध्यान से समझ लो। एन का मतलब यहाँ पे नेगेटिव से लिया गया है और पी का मतलब यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव नेचर से लिया गया है। ठीक है ना। चार्ज कैरियर्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। अब देखो, अगर तुमने 5 संयोजकता मिलाई तो 5 संयोजकता वाला एटम है, इसका मतलब उसके सबसे बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, वो हम अभी डिटेल में देखेंगे, पता लग जाएगा। 4 तो इसके अंदर से सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, तो एक इसमें एक्स्ट्रा बचेगा और वो हमारा कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, करंट बहाने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, चालन का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके अंदर चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस संयोजकता का परमाणु मिलाते हैं, तो 5 संयोजकता का मिलाते हैं। कभी भूल जाओ तो कंसेप्ट इस तरह से रिवाइज कर लेना। पी टाइप में क्या होता है, तो इसमें अगर हम 3 संयोजकता वाला मिलाएं तो 3 संयोजकता वाले में से देखो 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी और चौथे के साथ नहीं हो पाएगी, चौथा मिसिंग है, तो यानी कि वहां पे एक क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। और होल बन जाने का मतलब है वो पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है, तो इसलिए हम इसे जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी भूल जाओ तो इस तरह से सोच लेना। एन टाइप सेमीकंडक्टर में 5 संयोजकता वाला परमाणु मिलाते हैं और पी टाइप में 5 संयोजकता वाला और पी टाइप में 3 संयोजकता वाला परमाणु मिलाया जाता है। तो अगर पेपर में आता है बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लिख पाओगे। अब एन टाइप को हम अलग से डिटेल में देखेंगे, फिर पी टाइप को डिटेल में देखेंगे, क्या होता है, कैसा होता है, कितने चार्ज कैरियर्स होते हैं, कैसे करंट बहती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है।